तो हाय गाइस एंड व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। और बात है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आज है 4 सितंबर, रात के अभी बज रही है लगभग 10 और चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच। और इस समय अगर ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, मतलब मैं वीडियो आज ही शूट कर रहा हूं एंड आज शूट कर रहा हूं, मतलब मुझे ये बात आप लोगों से आज ही करनी है, मतलब बात इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आप ये वीडियो आज देखें, कल देखें, एक साल बाद देखें, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मददगार होने वाला है। क्योंकि अभी हम सब की कंडीशन ये कुछ इस पर्सन जैसी, खैर ये दिख डॉक्टर रहा है, मतलब ये मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे चैनल पर जो बच्चा अपना गोल लेकर आया है वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो आईआईटीएन है, वो जो बनना चाह रहा है वो बन चुका है। लेकिन फिर भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आपके माइंड में है, और वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ये है कि यार एक मेरी क्लास में जो बंदा टॉप कर रहा है या मेरी कोचिंग में जो बंदा टॉप कर रहा है या वो बंदी टॉप कर रही है, वो ऐसा क्या कर रही है या वो ऐसा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा, ऐसा क्या खास है उसमें जो मुझ में नहीं है। तो हम लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं, फिर हम सोचते हैं कि वही टॉपर है। जैसा मैं अपने पिछले कुछ वीडियो में बोल चुका हूं कि वो टीचर की लल्लू चप्पू करता है, टीचर की पुछंडी है, लेकिन नहीं, उसके अंदर कुछ एक ऐसा जरूर है जो हमें मिस कर रहा है, हमें मिसिंग है। एंड दूसरी बात, मैं बार बार आपको क्यों टॉपर की बात बताता हूं, क्योंकि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर स्पार्क है, तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति है, तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। आज वो बच्चा जिसे कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, जिसे कुछ उखाड़ना ही नहीं है, वो यहां आएगा ही नहीं, क्योंकि वो एक टॉपर को देखेगा, एक गाली बकेगा, बोलेगा ये तो पुछंडी है, अपन तो ऐसा काम ही नहीं करते, इसको जाने दो भाड़ में, निकल गए अपने काम करने। सो मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे अंदर स्पार्क है, तुम कुछ करना चाहते हो लाइफ में, इसीलिए आपको मोटिवेट करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ में जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि एक टॉपर अपने टाइम टेबल को किस हिसाब से स्केड्यूल करता है। जैसे टाइम टेबल की बात आती है, एक बच्चे के मन में ख्याल आ जाता है कि टॉपर 6 बजे उठेगा, 6:30 बजे नहाएगा, 6:45 पर पॉटी करेगा, या पहले पॉटी करेगा फिर नहाएगा, फिर 7 बजे हो सकता है वो पूजन करता हो, मॉर्निंग वॉक पर जाता हो, अपने मम्मी पापा के चरण छू के आशीर्वाद लेता हो। नहीं, एक टॉपर इस तरीके की हरकत शायद ना करता हो। एक टॉपर कभी भी मिनट बाय मिनट का स्केड्यूल बनाता ही नहीं है, वो उसको प्रेफर ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो एक टॉपर होता है वो एक मिनट बाय मिनट के स्केड्यूल को फॉलो करेगा, तो वो टॉपर कम और एक मशीन ज्यादा हो जाएगा। रियल लाइफ में 3 इडियट्स वाली चीजें उतनी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती जितनी बताया जाता है। अगर आप हर मिनट बाय मिनट का हिसाब रखोगे तो आप या तो घड़ी हो, या तो आप अलार्म हो, या तो आप मशीन हो, आप इंसान नहीं हो। और मैं मेरे किसी भी स्टूडेंट को मशीन बनाना नहीं चाहता। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट तो आप लोगों से ये है कि अगर तुम्हारे कोई स्कूल में या कोचिंग में या कोई यूट्यूब पर कोई और भैया दीदी अगर तुम्हें बोलते हैं कि मिनट बाय मिनट या सुबह 8 से 10 से ये स्केड्यूल बनाओ, 10 से 11 ये पढ़ो, तो गाइज उसको मत फॉलो करो। क्योंकि हर दिमाग अलग होता है और हर दिमाग की प्रोडक्टिविटी के आवर्स अलग होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, इंसान दिन में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब वो मैक्सिमम प्रोडक्टिव होता है। टॉपर को अपने प्रोडक्टिव आवर के बारे में पता होता है। कुछ रात के राजा होते हैं जो रात में जग के रात भर पढ़ के अपना बैठ के पढ़ सकते हैं, और कुछ सुबह के शहंशाह होते हैं जो सुबह सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और तब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टॉपर मिनट बाय मिनट स्केड्यूल को फॉलो नहीं करते, वो अपने प्रोडक्टिव आवर्स को पहचानते हैं। एंड मैं भी चाहूंगा कि आप लोग अपने उस प्रोडक्टिव आवर को पहचाने कि आप दिन के किन हिस्सों में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो प्रोडक्टिव ही नहीं हूं, तो क्या करूं, ढूंढो, तुम होगे, तुम उन प्रोडक्टिव आवर्स में इंस्टाग्राम चला रहे होगे, तुम यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे होगे, तुम कच्चा बादाम कर रहे होगे, यही तुम्हारे प्रोडक्टिव आवर है। तुमको उन प्रोडक्टिव आवर्स को अपनी स्टडीज में कन्वर्ट करना होगा। अगर तुम उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम टॉपर नहीं बन पाओगे। तो अपने प्रोडक्टिव आवर्स को पहचानो और उस प्रोडक्टिव आवर्स के अंदर रह के अपने टाइम टेबल को डिजाइन करो। प्रोडक्टिव से याद आया कि मैं तो अटेंड करने वाला हूं कल अनअकैडमी का द बिगेस्ट लॉन्च ऑफ द ईयर इवेंट अनअकैडमी 1 टीचर्स डे के ओकेशन पे शाम 6 बजे 5 तारीख, जी हां कल, यानी कि टुमारो ऑन द ओकेशन ऑफ टीचर्स डे। एंड सिर्फ मैं ही नहीं,
मेरे साथ में तन्मय भट्ट, गौरव तनेजा यानी फ्लाइंग बीस्ट और रणवीर अलावादिया भी इस इवेंट को अटेंड करेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि इस इवेंट में हमें भी कुछ प्रोडक्टिव चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि अनअकैडमी आप जैसे लर्नर्स के लिए लर्निंग के बहुत सारे नए रास्ते खोलने वाला है। और वो क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या सरप्राइजेस होंगे, ये सब आपको पता चलेगा कल। तो ये इवेंट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस लिंक को जरूर चेकआउट करना। एंड आप ही नहीं, आपके जितने सारे दोस्त भी हैं उन सबको भी ये लिंक फॉरवर्ड कीजिए और इसे जरूर अटेंड कीजिए। डेट को सेव कर लीजिए गाइस। टॉपर अपने टाइम टेबल को फिक्स करने से पहले दो टाइप के गोल्स के बारे में सोचता है। वो सबसे पहले अपने लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचता है। लॉन्ग टर्म गोल, जैसे कि एक टॉपर क्लास 11th में आता है तो उसका लॉन्ग टर्म गोल क्लास 11th में 70, 80, 90% लाना नहीं है। टॉपर का गोल क्लास 12th बोर्ड में टॉप करना नहीं है। टॉपर का गोल है कि क्या मुझे जेई क्लियर करना है, क्या मुझे नीट क्लियर करना है, मैं 11th में पीसीएम या पीसीबी लेकर क्यों आया हूं। वो पहले दिन से अपने इस लॉन्ग टर्म गोल को लेकर डिटरमाइंड होता है। अगर आप 12th में आ गए हो तो अभी भी तुम्हारे पास में 1 साल का समय है, अपने उस लॉन्ग टर्म गोल को अभी लॉक करो। और शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर क्या होगा, अगर अभी आप क्लास 11th में है तो क्लास 11 में तुम्हारी हाफ ईयरली एग्जाम्स, तुम्हारी फाइनल एग्जाम्स, तुम्हारे 12th बोर्ड का प्रेपरेशन, 12th बोर्ड के प्री बोर्ड्स, आई एम सॉरी, इस तरीके के शॉर्ट टर्म गोल्स भी एक टॉपर बनाता है। नियर प्रॉक्सिमिटी में आने वाली एग्जाम, इस तरीके के शॉर्ट गोल्स भी टॉपर के डिसाइडेड होते हैं। और वो ऐसे शॉर्ट गोल्स को अचीव करके, एक शॉर्ट गोल अचीव किया, दूसरा अचीव किया, तीसरा अचीव किया, चौथा अचीव किया, ऐसे करते करते वो अल्टीमेटली अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर लेता है। अब वो अपना जब स्केड्यूल बनाने बैठता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज आपको एक टॉपर की तरह अपने स्कूल में आने वाली हाफ ईयरली एग्जाम्स का टाइम टेबल बनाना है। टॉपर आज से 2 साल बाद होने वाले जेई का टाइम टेबल नहीं बनाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा, टॉपर अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करता है, वैसे टॉपर हमेशा अपने शॉर्ट टाइम टेबल्स बनाता है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गई, तो हाफ ईयरली एग्जाम्स का टाइम टेबल बनेगा। हाफ ईयरली एग्जाम्स का टाइम टेबल कैसे बनेगा कि वो अपने माइंड में ये 2x2 मेथड को फॉलो करता है। इस पर एक बहुत ऑसम स्टडी हुई है एंड इसके ऊपर आई थिंक हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस ने इस पर्टिकुलर मेथड पर स्टडी करी और देखा कि रिजल्ट में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। तो ये 2x2 मेथड गॉड नोस मुझे कैसे पता थी, जब मैं अपने एमफार्म में जब मैंने टॉप किया था, यूनिवर्सिटी टॉप किया था, मैं यही मेथड यूज करता था। मुझे ये मेथड पर्सनली बहुत पसंद है ना, आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखोगे ना, मैंने ये बच्चों को बताई है। तो इस मेथड के अंदर मैं क्या करता था, मैं सबसे पहले अपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में मैं देखता था कि मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं। लेट्स से मेरे हाफ ईयरली एग्जाम में मेरे स्कूल वाले 5 चैप्टर्स पूछ रहे हैं, तो मैं इन 5 चैप्टर्स को, क्योंकि स्कूल में तो एक बार मैं पढ़ चुका हूं, मैं आपको अगर ध्यान में रख के बात बोलूं तो शायद आपके स्कूल में भी 5 में से 3 या 4 चैप्टर पढ़ा दिए गए होंगे। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो ग्रेविटी सर्कल पर अभी 3rd चैप्टर चल रहा है, 4th स्टार्ट होने वाला है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 5वां चल रहा है, वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो आपको इन चैप्टर्स का नॉलेज है, आपके पास में एनसीईआरटी की बुक है, आपके पास में अपने सीबीएसई की या अपने स्टेट बोर्ड की वेबसाइट है जिस पर आपको बता रखा है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। आपको यह पता होता है कि क्या ये चैप्टर मेरे लिए टफ है या ये चैप्टर मेरे लिए इजी है। फिर आप देखेंगे इन चैप्टर की लंबाई कितनी है, 5 में से कितने चैप्टर लेंथी है और 5 में से कितने चैप्टर शॉर्ट है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि यार मेरा चैप्टर नंबर 5 जो है वो टफ भी है और लेंदी भी है। फिर मैं देखूंगा मेरा चैप्टर नंबर 4 इजी भी है लेकिन लेंदी है। फिर मैं देखूंगा मेरा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3, ये दोनों शॉर्ट तो है पर बहुत ज्यादा टफ है, मेरे टाके ढीले हो जाते हैं इसको पढ़ने में। एंड मेरा चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट भी है एंड इजी भी है। अब टॉपर क्या करेगा, अब टॉपर बोलेगा कि भाई साहब मेरा जो चैप्टर नंबर 1 है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो लाइन बाय लाइन, टॉपर कभी भी रैंडमली नहीं पढ़ते, टॉपर कभी भी सब्जेक्ट को रैंडम नहीं उठाते।
रैंडम उठा लोगे, अगर केमिस्ट्री में आप चैप्टर नंबर 5 पर चले जाओगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 की और चैप्टर नंबर 2 की बहुत याद आएगी। इसलिए टॉपर हमेशा चैप्टर वाइज चलते हैं। जिस प्रकार स्कूल में पढ़ाया गया है, जिस प्रकार आपको कोचिंग में पढ़ाया गया है, उसी प्रकार ये लोग काम करते हैं। तो अब टॉपर सोचता है कि मेरा चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट है लेकिन टफ है, मैं इसे आज से, अगर मेरी हाफ ईयरली 30 दिन दूर है, आज से 1 महीने बाद मेरी हाफ ईयरली है, तो ये शॉर्ट एंड टफ वाले को मैं कोशिश करूंगा 3 दिन में कंप्लीट करने की। इसी प्रकार मैं चैप्टर नंबर 3 को भी 3 डेज में कंप्लीट करूंगा। फिर वो बोलेगा चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट एंड इजी है, इस चैप्टर नंबर 2 को मैं 5 आवर्स में कंप्लीट करूंगा, या मैं 1 दिन की सिटिंग देके इसको कंप्लीट कर दूंगा। फिर मेरा चैप्टर नंबर 4 इजी है लेकिन लेंदी है, मैं इजी होने की वजह से इसको 2 दिन में कंप्लीट कर लूंगा, और ये टफ है तो इसके लिए मैं 5 डेज का समय लूंगा। इस प्रकार टॉपर अपने स्केड्यूल को डिजाइन करता है। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि 7 तारीख को मैं 8 से 10 केमिस्ट्री पढ़ूंगा। तुम 8 से 10 केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे जब तुम्हारा प्रोडक्टिव आवर है ही नहीं। इस टॉपर का प्रोडक्टिव आवर रात में बहुत अच्छा होता है, रात में ये लग के 3 घंटे बैठ सकता है। तो समझो, रात में लग के 3 घंटे बैठने का मतलब है 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स या बायोलॉजी को देना। बात समझ में आई? इसकी बजाय अगर तुम किसी का टाइम टेबल फॉलो करोगे और वो बोलेगा कि तुम सुबह 8 से 10 केमिस्ट्री पढ़ो, लेकिन तुम सुबह 8 से 10 में लेजी फील कर रहे हो, नाश्ता करने के बाद तुम्हारी आंखें भारी हो जाती है, तुम्हें नींद के झोंके आते हैं, तो तुम 8 से 10 में हार्डली आधा घंटा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे और 50 बार मोबाइल देखोगे, 50 बार उठकर जाओगे, 50 बार लेट जाओगे, फिर बोलोगे यार आज मन नहीं लग रहा पढ़ने में। सो डोंट गो विद दैट, फॉलो योर प्रोडक्टिव आवर और उस हिसाब से अपने केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, मैथ्स को, बायोलॉजी को टाइम दो एंड अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को सैटरडे संडे के स्लॉट में रखो। संडे को तुम्हारे पास में ज्यादा टाइम होता है, उन सब्जेक्ट्स को उस दिन के लिए रखो। यह मेथड फॉलो करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि मैक्सिमम टाइम किसको देना है, मिनिमम टाइम किसको देना है। आप लोग इसे डे वाइज प्लान करेंगे, आप लोग इसे प्रॉपरली डे वाइज प्लान करेंगे। गाइस, टॉपर अपने टाइम टेबल के अंदर रिवीजन के लिए जरूर टाइम रखता है। जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर टॉपर ने सोचा कि मेरी एग्जाम आज से 30 दिन बाद है, तो 3 + 3 6 + 1 7 + 2 9 9 + 5 14, इसने अपना सिलेबस 14 डेज में कंप्लीट कर लिया। अब बचे हुए 16 डेज में वो किसको मौका देगा? बचे हुए 16 डेज में वो रिवीजन करेगा। एंड रिवीजन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? खुद के प्रॉपर नोट्स एंड खुद का प्रॉपर मटेरियल। मटेरियल की व्यवस्था ग्रेविटी सर्कल आप लोगों के लिए बहुत जल्दी एक गुड न्यूज लेकर आने वाला है, वो आप लोगों तक जल्दी पहुंचा दिया जाएगा हमारे एक स्पेशल ऐप की मदद से। वो मैं आपको उसका डिटेल वीडियो कुछ दिन बाद जरूर बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में। लेकिन आप लोगों को जो अपने नोट्स हैं, वो नोट्स तो गाइज आप लोगों को साइमल्टेनियसली बनाते चलना है। अगर आप केमिस्ट्री में मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। आप फिजिक्स के, मैथ्स के, बायोलॉजी के प्रॉपर नोट्स बनाइए और उन नोट्स को रिवीजन के लिए भी इस्तेमाल करें। इनफैक्ट अगर आप मेरी बात माने तो आप अपने रिवीजन नोट्स अलग से बना लें। आपके नॉर्मल नोट्स के साथ में आपके जो नॉर्मल रेगुलर नोट्स हैं उसके अलावा आप लोग एक रिवीजन नोट और बना लीजिए जो पॉइंट वाइज में होंगे। मैं एक वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर जरूर अपलोड करूंगा, हाउ टू मेक प्रॉपर रिवीजन नोट्स। लेकिन आपके पास में नोट्स होने चाहिए, आपके पास में प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए जो आपको ऑल राउंड प्रैक्टिस प्रोवाइड करे उस चैप्टर के अंदर मास्टरी हासिल करने में। तो जैसा आपने देखा कि टॉपर ने 14 डेज को रखा या टॉपर ने 15 दिन रखे, 30 दिन बाद उसका पेपर है, तो उसने 15 दिन टफ, हार्ड, शॉर्ट, लेंदी के हिसाब से 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट करा और 15 दिन में वो रिवाइज प्लस प्रैक्टिस करेगा। इस प्रकार वो काम करेगा। एंड गाइस, उसके पास में डेडिकेशन होना तो जरूरी है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आज मैं रात में काम नहीं करूंगा, ठीक है, मत करो, देखो मैच। लेकिन क्या तुम अगले दिन अपने प्रोडक्टिव आवर्स में तो बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के क्या एक्स्ट्रा उस चीज की भरपाई कर रहे हो? अगर हां,
तो तुम वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखो, तुम दुबई जाके मैच देख लो, मेरे को कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर तुम में डेडिकेशन नहीं है, अगले दिन बोलो कि हाँ सर प्रोडक्टिव आवर थे 3 घंटे थे 2 घंटे पढ़ लिया, तो नहीं, फिर ऐसा नहीं है। आपको डेडिकेशन से काम करना है। देखो एक सीधी सी बात है, 2 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत आगे आने वाली पूरी लाइफ की ऐश है। ये ऐश ऐश्वर्या राय नहीं है। खैर तुम तो नया बैच हो, पुराना बैच अगर आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले बोला तो ऐश वो ऐश्वर्या राय समझते, अब तो खैर वो आउट ऑफ फोकस हो गई है लोगों के। ठीक है, कोई बात नहीं, हम हमारे फोकस को ना लूज करें। तो डेडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आज तुम अगर 2 साल की मेहनत कर लोगे तो आगे पूरी तुम्हारी लाइफ ऐश है। यार तुम 2 साल की मेहनत में अगर डॉक्टर बन गए तो तुम तो दिन के 50 पेशेंट देखोगे, एक पेशेंट से 300 फीस दोगे तो 15,000 रुपए दिन का, यानी 4.5 लाख रुपए महीने का, और उसके अलावा टेस्ट का पैसा, अस्पतालों में विजिट का पैसा, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। और अगर तुम जेई क्लियर करते हो, फेसबुक में करोड़ों का पैकेज, गूगल में करोड़ों का पैकेज, टेस्ला में करोड़ों का पैकेज, खुद का बिजनेस, क्या बात है बाबू भैया। तो ऐश ही ऐश है, माल शाल है तो दुनिया में सब कुछ है। तो अभी 2 साल का डेडिकेशन कर लो, फिर तो आगे लोगों की बर्थडे पार्टीज में तुमको चीफ गेस्ट बन के बुलाया जाएगा, तब तो तुम्हारी लाइफ में वही रहेगा, हाँ हाँ नमस्कार भैया बस 2 मिनट के लिए आया क्योंकि मेरी मीटिंग्स है, मैं काफी बिजी आदमी हूं। तो तुमको वहां पर कितना मजा आएगा। तो अभी 2 साल डेडिकेशन से अपना काम कर लो यार, और अगर डेडिकेशन है तो सब कुछ है। तो गाइस देखो, मैंने यहां पर आपको टाइम टेबल, जैसा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मैं आपको 8 से 10 वाला ये कर लो, 15 मिनट ब्रेक ले लो, फिर खाना खा लो, फिर वॉक पर चले जाओ, फिजिकल एक्सरसाइज करो, कुछ नहीं। 2 साल लग के पढ़ना है, प्रोडक्टिव आवर में पढ़ना है, खुद डिसाइड करना है मैं कब पढ़ूंगा, कोई नहीं बता सकता, लेकिन किस हिसाब से करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ठोकना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतने मेहनत, मैच वाले दिन सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, क्योंकि मेरे को नंबर्स पसंद है। बस मेरे को माल शाल थोड़ा कम पसंद है क्योंकि मिलता ही नहीं यूट्यूब से, लेकिन मेरे को नंबर्स पसंद है। अगर आप ग्रेविटी सर्कल के वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं आप लोगों का मोटिवेशन ऐसा बना दूंगा कि तुम स्कूल जाकर अपने टीचर्स से बोलोगे कि पढ़ाना छोड़ दो, तुम ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, पढ़ा मैं दूंगा मेरे दोस्तों को। चलिए बाय बाय।